हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। हम स्टार्ट करेंगे कल का बचा हुआ यानी कि 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 0 and 4। हमें इससे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे लिखा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रूट्स आर 0 and 4। तो ये हमारा क्या है, 2 रूट्स है। उसमें से हम 0 को अल्फ़ा और 4 को बीटा मान लेंगे। अगर हमने ऐसा मान लिया तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा इज़ 0 and बीटा इज़ 4। देन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि 0 + 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। देन अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि 0 × 4। ये अल्फ़ा ये बीटा एक बार उनको ऐड करना है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 0 0 हो जाएगा। अभी हमें क्या बनाना, इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस, ये हमारे इक्वेशन का फॉर्मूला है x² देन माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज़, अब हम क्या करेंगे, x² एज इट इज़ लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना वैल्यू आया हमारा, 4 आया है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 4 आया है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 4 लिखेंगे और x को बाजू में चिपका देंगे। देन अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 0 आया हुआ है इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा इक्वेशन आया है, आंसर इज़ x² - 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो +0 है, ये +0 आप लगाओ मत लगाओ चलता है, मैं लगा देती हूँ, इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 and -10। 3 and -10 में लेट, हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ, 3 + -10, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हमारा 7 हो जाएगा। और जो बड़ा है हमारा 10, उसके आगे का साइन यानी कि माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 3 इंटू -10, तो हमारा आंसर आ जाएगा -30। अब हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, क्या है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा x² है हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -7 रहेगा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमने -30 निकाला है इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप है x², ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 7x, ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 एंड -1/2। अभी हम लोग इसमें भी लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2 लेंगे, तो हमारा हो जाएगा इसमें देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस -1/2।
प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, इसका मतलब 1/2 माइनस 1/2, जिसका आंसर हमारा 0 होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू माइनस 1/2, जिसका आंसर 1/1 यानी कि, और एक बार माइनस है, अगर यहाँ पे भी माइनस होता यहाँ पे भी माइनस होता तो हम प्लस लिखते, पर एक ही जगह पे माइनस है तो माइनस हमें लगाना पड़ेगा। 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, -1/4। अब हम इसे इक्वेशन में डालेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, फॉर्मूला क्या है हमारा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, ये जो x² है ये हम एज इट इज़ लेंगे, माइनस भी एज इट इज़ लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमारा 0 आ गया है वहाँ पे हम 0x लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा है -1/4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 0x का कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम इसे हटा देंगे और ये प्लस और ये माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, 1/4 इज़ इक्वल टू 0। यानी कि हमारा आंसर क्या आया है, हम आंसर लिखेंगे x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज़ द रिक्वायर्ड quadratic equation। नाउ नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, जिसमें हमारा अल्फ़ा जो है कि लेट लेंगे हम लोग, इसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। अब हम इसे क्या करना है, देन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये हमारा अल्फ़ा है 2 माइनस √5 और ये हमारा बीटा है, तो हम क्या करेंगे, ये -√5 प्लस √5 को हम हटा देंगे क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है और नंबर सेम है, और ये 2 और 2 जो ऐड हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा में एक बार 2 माइनस √5 है इंटू एक बार 2 प्लस √5 है। फॉर्मूला याद है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, बस वैसे ही लेंगे, यानी कि एक बार 2 का स्क्वायर लिखना है माइनस एक बार √5 का स्क्वायर लिखना है, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर लेंगे ना हम तो हमारा 5 बाहर निकलेगा, यानी कि हमारा आंसर आने वाला है 5 - 4 1 और 5 बड़ा है इसके लिए उसके आगे का साइन -1, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया, -1, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया 4। अब हम इसे एक इक्वेशन में डालेंगे जो हमारा फॉर्मूले वाला इक्वेशन है, हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, क्या है हमारा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² तो एज इट इज़ ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा जो है वो 4 आ गया था, x बाजू में लगाएंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा -1 है, ये हम -1 ले लेंगे इज इक्वल टू 0, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, x² माइनस 4x, ये प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाता है इज इक्वल टू 0, तो हम लिख देंगे आंसर x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड quadratic equation। Move on to next question, which is question number 5। इसमें बोला गया है फाइंड k, यानी कि हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज़ द डबल देयर प्रोडक्ट। अभी पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ये जो हमारा इक्वेशन है मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पे x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा a है, हम कंपेयर करेंगे, सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा 1 जो है वो हमारा a का वैल्यू है, देन b का वैल्यू जो है ना 4k है, x को छोड़ करके बाकी सब हमारा b का वैल्यू है, तो हमारा b का वैल्यू क्या आ गया -4k, और c का वैल्यू क्या है हमारा k प्लस 3।
ए, बी और सी का वैल्यू हमें पता चल गया है। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स क्या है, हम लिखेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमने रूट्स किसको माना हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा को, वही हमारे रूट्स होते हैं। तो हम अल्फ़ा एंड बीटा लिख लेंगे। तो उसका क्या बोला इन्होंने, सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो हमें क्या करना है, रूट्स का सम करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा लेना है। और क्या बोला है इसमें, डबल देयर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, उसका हमें क्या करना है, डबल करना है। 2 अल्फ़ा बीटा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लिखेंगे गिवन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। नेक्स्ट, अभी हमको पहले किसका वैल्यू निकालना, अल्फ़ा प्लस बीटा का, ताकि हम उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकें। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, रट्टा मार लेना, इसका फॉर्मूला है -b/a। अब ये माइनस जो हमारा फॉर्मूला का है, हम वो माइनस लगाएंगे। b का वैल्यू हमारा -4 के हैं, वो हम -4 के यहाँ पे लगाएंगे, और अपॉन में हमारा a यानी कि 1 है। तो ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस ईयर, यानी कि वो मत लिखो, और आंसर हमारा आ जाएगा 4k, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला है, 4k। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। नेक्स्ट हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है c/a। याद रखना, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है c/a। तो अभी c कहाँ है, c हमारा है k प्लस 3x। देखो यहाँ पे दिया हुआ है k प्लस 3 इज़ हमारा c एंड 1, a का वैल्यू 1 है। तो हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें k प्लस 3 मिला। हम इसे इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसे हम एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 से क्या मिला हमें, हमारा क्या था यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4k। यहाँ पे मैंने 4k लिख दिया, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के पे हमने क्या लिखा, 4k, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4k आया हुआ है। अब हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ओके, देन 2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डबल है, यानी कि 2 इंटू, इनके बीच में कोई साइन यानी कि इंटू होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इनका प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट कितना आया था, k प्लस 3, यानी कि जो k प्लस 3 है, ये मल्टीप्लिकेशन 2 का दोनों के साथ होगा। तो हम यहाँ पे 4k एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई होगा एक बार k के साथ, 2k प्लस एक बार 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, यानी कि 2 3 ज़ा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4k इस तरफ 2k आ जाएगा, तो -2k हो जाएगा। इक्वल के वो साइड 2k था, उसको हम इस k के बाजू में लेकर आएंगे, यानी कि जो ABCD का होता है वेरिएबल, उसको हम एक तरफ करते हैं। तो इस 4k के बाजू में ये 2k को लेकर आएंगे, तो यहाँ पे 2k प्लस में है, वो ये साइड आ जाएगा, तो -2k हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। अभी 4 में से 2k चला जाएगा, तो 2k बच जाएगा, इज इक्वल टू 6। अभी k इज इक्वल टू 6/2। 2 से हम जब 6 को कट करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी कि k का वैल्यू कितना आया है, हमारा 3 आया हुआ है। हम लास्ट में लिख देंगे द वैल्यू ऑफ k इज़ 3। तो हमारा अब k का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऐसे 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम फ्रेश माइंड से करेंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। 2.5 का नेक्स्ट पार्ट में हम 2.5 को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।